हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीएफ परिवार में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। जैसा कि हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में बुद्ध को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि नास्तिक धर्म की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा सवाल आपके बुद्ध और जैन से ही रहते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं बौद्ध धर्म, क्योंकि बौद्ध धर्म से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ही किसी भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। फैक्ट पे थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। अगर हम लोग बुद्ध की जन्म की बात करें, अगर बुद्ध की बात कर दिया जाए, जैसे इनका जन्म पूछा जाता है, तो जन्म आपका हो जाता है 563 बीसी में। 563 बीसी में इनका जन्म होता है। लेकिन एनसीईआरटी का जब आप अध्ययन करेंगे तब उसमें बुद्ध का जो जन्म है वो 566 बीसी दिखाएगा। दोनों याद रख लीजिए, ठीक रहेगा। इनका जन्म होता है नेपाल में। कभी कभी सवाल पूछा जाता है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। ऑप्शन में बहुत सारे रहते हैं, भारत, नेपाल, चाइना, इसी तरीके से। इनका जन्म होता है नेपाल में। और नेपाल में एक जगह है, अगर आप जाएंगे तो देखेंगे एक तराई का क्षेत्र मिलेगा, जहाँ पे जगह है जिसका नाम है कपिल वस्तु। कपिल वस्तु, कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, लुम्बिनी में जन्म हुआ था। लुम्बिनी की अगर चर्चा देखा जाए अभिलेखीय साक्ष्य में, कि अभिलेखीय साक्ष्य में लुम्बिनी का चर्चा कहाँ मिलता है, तो बहुत ही वीवीआई है, बहुत ही वीवीआई है। यह चर्चा जो उल्लेख है वो रुमिनदेई अभिलेख में मिलता है। ठीक है, रुमिनदेई अभिलेख में मिलता है। अभिलेख में याद रखिएगा। कहा जाता है कि यह सबसे छोटा स्तंभ है, सबसे छोटा, जिसका निर्माण, इस रुमिनदेई का निर्माण अशोक सम्राट ने किया था। ठीक है, इसका निर्माण अशोक सम्राट ने किया था। और यहाँ पे जब अशोक सम्राट भ्रमण के लिए गए थे तब उन्होंने इसी लुम्बिनी के लोगों का जो टैक्स है वो कम कर दिया था। यह भी एक प्रमाण आपको मिलता है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप अगर लिखते चल रहे हैं तो आपको भी ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे इसी में भी। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि बुद्ध की माता का नाम क्या था, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो बुद्ध का माता का जो नाम है वो महामाया देवी हो जाएगा। माया देवी हो जाता है। ये जो माता है ये महामाया देवी हैं, जो कोलीय वंश से ताल्लुक रखती हैं। और इनके पिता का नाम है सुदोधन। पिता का नाम है सुदोधन। सुदोधन नाम रहता है पिता का। और ये जो वंश से जो ताल्लुक रखते हैं, इनका नाम है शाक्य वंश। शाक्य वंश से संबंध रखते थे। और इनकी माता जो थी वो कोलीय वंश से ताल्लुक रखती थी। बुद्ध के बारे में बहुत सारे फैक्ट हम लोग देखेंगे। कहा जाता है कि इनका जो वंश था ये शाक्य वंश से संबंध रखते थे। अगर जाति की बात करें तो यह क्षत्रिय जाति से बिलोंग करते थे। अगर हम लोग गोत्र की बात करें, गोत्र, तो ये गौतम गोत्र से बिलोंग करते थे। गौतम गोत्र था, कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, गौतम गोत्र से ये पूछा जाता है। अगला हम लोग देखते हैं। कहा जाता है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या है, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो बुद्ध के बचपन का जो नाम है, बचपन का नाम सिद्धार्थ होता है। सिद्धार्थ,
इनके बचपन का नाम होता है सिद्धार्थ। ठीक है, ये सिद्धार्थ जो नामकरण किया उस ब्राह्मण का नाम है असित। याद रखिएगा, असित नामक एक ब्राह्मण था जिसने बुद्ध के बचपन का नामकरण किया। और एक सन्यासी मिलेंगे जिनका नाम है कौंडिन्य, जिन्होंने सिद्धार्थ का भविष्यवाणी किया कि या तो यह जो व्यक्ति युवा हो जाएगा तो सबसे बड़ा सम्राट बनेगा, नहीं तो सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा। इन्होंने ही इनकी भविष्यवाणी की थी। ठीक है, अगला हम लोग फैक्ट इसमें देखेंगे। इनके चचेरे जो भाई हैं, चचेरा भाई का नाम है देवदत्त। इनके चचेरा भाई का नाम है देवदत्त। और इनकी बहन का जो नाम है, बहन का नाम वो है नंदा। ठीक है, बहन का नाम नंदा रहता है। देखिए, यहाँ से एक भी सवाल नहीं छूटने वाला। अगर फैक्ट्स पे हम लोग ध्यान दें तो किसी भी कंपटीशन जो है वो बुद्ध से संबंधित एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे, इनके जन्म के 7वें दिन इनकी जो माता थी उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद इनके पिता सुदोधन ने दूसरी विवाह रचा ली, जो सिद्धार्थ की मौसी कहलाई, मौसी ही थी। उनका नाम था गौतमी प्रजापति। अगर मौसी की बात यहाँ पे किया जाए तो इनके मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी नाम था। ठीक है, प्रजापति गौतमी नाम था इनके। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, लगभग 16 साल की उम्र में इनका विवाह रचा दिया गया। इनका विवाह 16 साल की उम्र में हुआ और इनके पत्नी का जो नाम है वो हो जाता है यशोधरा। यशोधरा नाम होता है। एक और भी नाम है, गोपा भी कहा जाता है। उसके बाद बिंबा भी कहा जाता है। उसके बाद भद्रकचना भी नाम रखा जाता है। कभी कभी पूछा जाता है, इनके पत्नी के अनेक नाम हैं, कभी कभी उपनाम भी पूछे जाते हैं, इसीलिए आप याद रखिएगा, यशोधरा, गोपा, बिंबा, भद्रकचना। इनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिनका नाम है राहुल। सिद्धार्थ के पुत्र का नाम हो जाता है राहुल। और सिद्धार्थ के जो मित्र रहते हैं, जिन्हें सारथी के नाम से जानते हैं, उस सारथी का नाम रहता है, उस सारथी का जो नाम रहता है वो नाम रहता है छन्ना। छन्ना नाम रहता है सारथी का। और एक नाम होता है आपका, जिस घोड़े से ये सवार होकर के छन्ना के साथ निकल जाते हैं, उस घोड़े का नाम रहता है कंठक। घोड़े का जो नाम है, घोड़े का नाम है वो हो जाता है कंठक। कंठक नाम हो जाता है। बुद्ध को द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। यह द लाइट ऑफ एशिया एडविन अर्नोल्ड ने कहा था। याद रखिएगा, एडविन अर्नोल्ड ने कहा था। कभी कभी पूछा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया। द लाइट ऑफ एशिया बुद्ध को कहा जाता है, प्रकाश पुंज के नाम से जाने जाते हैं। और ये एडविन अर्नोल्ड ने ये बातें कही थी यहाँ पे। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। इसी में भी ये हो जाता है आपका कुछ फैक्ट्स जो है
ये जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये सब हमेशा याद रहेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद जो अगला पॉइंट हम लोग का आएगा, जब सिद्धार्थ को देखेंगे, जब अपने सारथी छन्ना के साथ घोड़े पर सवार होकर के जब अपनी सीमा को पार करते हैं तो लोग पहुंचते हैं वैशाली पहुंचते हैं। और वैशाली में एक नदी है, वहीं पे एक नदी है जहाँ से वो पार करना चाहते थे। ओनम नदी के तट पर पहुँचने के बाद सिद्धार्थ अपना बाल का मुंडन करा देते हैं और उसके बाद जो शाही वस्त्र होता है, वो शाही वस्त्र अपने मित्र, अपने सारथी छन्ना को सौंप देते हैं और उनका वस्त्र धारण करने के बाद उनको विदा कर देते हैं। और विदा करने के बाद वो जंगल की तरफ, वैशाली की तरफ रुख कर जाते हैं। जब वैशाली पहुंचते हैं तो वहाँ पे उन्हें एक गुरु मिलते हैं, प्रथम गुरु कह सकते हैं आप। जो प्रथम गुरु है इनके, उनका नाम है अल्लार कलाम। उनका नाम है अल्लार कलाम, नाम है, याद रखिएगा, अल्लार कलाम नाम है। पूछा जाता है कि अल्लार कलाम जो है किस दर्शन के प्रकांड विद्वान थे, तो इसे याद रखिएगा, ये हो जाते हैं सांख्य दर्शन के। सांख्य जो दर्शन है उसके बहुत बड़े ज्ञानी थे, प्रकांड विद्वान थे। जब ये अल्लार कलाम के पास पहुंचते हैं तो जो सवाल इनके मन में पहले से उठ रहा था, बहुत ऐसे सवाल थे जिसका जवाब वो चाहते थे कि कहीं से मिल जाए, लेकिन वो इनके मन के अनुसार कहीं जवाब नहीं मिल रहा था। तो इस विद्यालय, उस विद्यालय, इस गुरु के पास, उस गुरु के पास ये भटक रहे थे। वैशाली से आगे बढ़ने के बाद ये राजगीर पहुंचते हैं जहाँ पे उन्हें एक और शिक्षक मिलते हैं जिनका नाम है रुद्रक रामपुत्र इनका नाम रहता है। ये पहुंचते कहाँ पे, तो ये देखिए राजगीर में। इस राजगीर को राजगिरी या गिरिब्रज के नाम से भी हम लोग जानते हैं। और यही राजगीर में और गिरिब्रज में ही अगर बात किया जाए तो पहला बौद्ध संगति होता है। और उस समय सम्राट अजातशत्रु होते हैं। महाकश्यप जो हैं उस समय इसके अध्यक्ष होते हैं। और उसी समय में 2 ग्रंथों का रचना होता है, सुत्त पिटक और विनय पिटक। इसी समय में जो चर्चा हम लोग आगे करेंगे। तो रुद्रक रामपुत्र के पास ये पहुंचते हैं और ये राजगीर में यहाँ पे ये चले जाते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि बुद्ध लगभग 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया, जिसको हम लोग महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। इससे पहले अगर बात करें तो सिद्धार्थ के जीवन में जो 4 दृश्य था, 4 दृश्य जो रहा, ये सबसे ज़्यादा विचलित कर देने वाली घटना रही उनके जीवन में। पहला जो दृश्य की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, उन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा। दूसरा जो है वो है बीमार व्यक्ति को देखा। और तीसरा जो है वो हो जाता है कि मृतक व्यक्ति को देखा। और चौथा जो घटना थी उनके जीवन में वो हो जाता है एक सन्यासी को उन्होंने देखा। इन सारे लोगों को देखने के बाद इनका जीवन ही बदल गया। इनको देखने के बाद जो इनके मन में एक हलचल जगी, वो हलचल इनको एक सन्यासी के तरफ हर सवालों के जवाब ढूंढने वाला एक ये कह सकते हैं डिस्कवरी जो लोग होते हैं, उस तरफ ये रुख कर दिया। तब उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में घर को त्याग दिया। और उस काल को, उस घटना को हम लोग महाभिनिष्क्रमण के
नाम से जानते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा 35 वर्ष की अवस्था में इनको 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम लोग डायरेक्ट फैक्ट पे आते हैं क्योंकि स्टोरी में बहुत दूसरे तरह का हो जाता है ना। तो 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो सवाल पूछा जाता है कि इनको उर्वेला के या ये कह सकते हैं निरंजना नदी के तट पर या फल्गु नदी के तट पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब वहां से उनका नाम बुद्ध हो गया। बुद्ध का अर्थ ही होता है ज्ञान, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं जब यहाँ पे 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई तो एक फैक्ट है जो त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। त्रिरत्न में देखेंगे हम लोग, सबसे पहले आएगा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, उसके बाद होता है संघम शरणम गच्छामि। त्रिरत्न जो एग्जाम में है बार बार पूछा जाता है कि त्रिरत्न का संबंध किससे है, तो त्रिरत्न का संबंध आपको बुद्ध से हो जाएगा। प्रथम में आपका ये हो जाता है बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध हो जाएंगे, धम्म हो जाता है और संघ हो जाता है, ठीक है। ये आपका जो त्रिरत्न है इसका चर्चा हो गया। कहा जाता है कि संघ में शामिल होने के लिए बुद्ध ने न्यूनतम उम्र रखी थी लगभग 14 से 15 वर्ष तक। किसी किसी किताब में 14 वर्ष होगा, किसी किसी किताब में 15 वर्ष न्यूनतम उम्र रखा गया है, ठीक है। ये सारा चीजें हैं। अगला देखेंगे कि जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो सबसे पहले उन्होंने सारनाथ में जो बनारस का क्षेत्र है वहीं पे उन्होंने पहली बार जो बिछड़ गए थे, जो उन्हें छोड़ दिए थे, उनके जो मित्र थे जो उनसे बिछड़ गए थे, जिन्होंने वादा किया था एक समय में कि अगर हमें ज्ञान प्राप्ति पहले हो जाए तो हम दूसरे वालों को देंगे, या कहीं बुद्ध को हो जाएगा तो वो हमें ज्ञान देंगे। ये जो वादा इरादा जो उन्होंने किया था, ये बात उनको याद आया कि हमें उन साथी को सबसे पहले ज्ञान बांटना है जिनसे हमने वादा किया है। तब उनकी मुलाकात होती है आपको सारनाथ में, और सारनाथ में सबसे पहले जो 5 ब्राह्मण थे उनको उन्होंने ज्ञान दिया। इन 5 ब्राह्मणों को सबसे पहले उन्होंने ज्ञान दिया। उसके बाद हम लोग देखेंगे सारनाथ के बाद जो यहाँ पे जो घटना घटती है उसके बाद हम लोग देखेंगे। कहा जाता है, अक्सर पूछा जाता है कभी, भिक्षु और उपासक में कभी कभी अंतर पूछा जाता है। भिक्षु और उपासक में अंतर बताइए। तो भिक्षु उसे कहते हैं जो अविवाहित होकर के जो बौद्ध दर्शन का, बौद्ध धर्म का जो प्रचार करता है जीवन भर, उसको हम लोग भिक्षु कहते हैं। उपासक उसको कहा जाता है जो विवाहित हो। इसमें ये अंतर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला देखेंगे। देखिएगा कुछ प्रतीक हम लोग देख ले, क्योंकि प्रतीक से भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं। जैसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हाथी किस चीज़ का प्रतीक होता है ना, ये भी पीटी में पूछा जाता है। तो हाथी जो प्रतीक है बुद्ध के जीवन से ये सारी जो प्रतीक है बुद्ध के जीवन से संबंधित है, उनके जीवन से संबंधित है। जैसे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो हाथी का जो संबंध है वो गर्भ से हो जाता है, ठीक है, वो हो जाता है गर्भ से संबंध हो जाता है। दूसरा अगर बात कर दिया जाए वो हो जाता है कमल का संबंध जो है वो जन्म से है, ठीक है। कमल का संबंध जन्म से हो जाता है, और हाथी का संबंध जो है घोड़ा से हो जाता है, नहीं सॉरी,
हाथी का संबंध जो है वो गर्भ से हो जाता है और कमल का संबंध जो है वो जन्म से हो जाता है। और यहाँ पे अगर हम लोग घोड़ा की बात करें, तो घोड़ा का संबंध यहाँ पे गृह त्याग से है, गृह त्याग से है घोड़ा का संबंध। उसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे हम लोग षाढ़ का जो संबंध है, षाढ़ का संबंध युवा से है या यौवन कह सकते हैं, इससे हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे पीपल जो वृक्ष है, पीपल वृक्ष जो है वो प्रतीक हो जाता है ज्ञान का, ज्ञान का प्रतीक हो जाता है। हालांकि अगर देखा जाए तो पीपल वृक्ष के नीचे जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसी पीपल वृक्ष को एक गौड़ वंश का शासक था जिसका नाम था शशांक, और शशांक ने इस वृक्ष को कटवा डाली, और इसी वृक्ष को कनिंघम ने लगाई थी और कहा जाता है कि यह चौथी पीढ़ी का वृक्ष है। ये भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं कभी कभी, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अगला हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो एक चीज और भी हो जाता है। बुद्ध ने अपना सबसे पहला जो उपदेश दिया, वो हो जाता है सारनाथ। सारनाथ में उन्होंने सबसे पहला उपदेश दिया, पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ दिया। सर्वाधिक जो उपदेश है, सबसे ज्यादा सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया था, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा उन्होंने उपदेश श्रावस्ती में दिया था, और सबसे पहला जो उपदेश था वो सारनाथ में था। अगर हम लोग अंतिम अगर उपदेश की बात करें, यहाँ पे अंतिम जो उपदेश था, अंतिम वो हो जाता है कुशीनगर में, या कुशीनारा भी कहा जाता है, कुशीनारा कहिए या कुशीनगर कहिए, ठीक है। इन्होंने अंतिम उपदेश यहाँ पे दिया। तो सबसे पहला जो उपदेश हो जाता है वो सारनाथ हो जाएगा, और सर्वाधिक उपदेश है वो श्रावस्ती हो जाता है, श्रावस्ती। और अंतिम उपदेश की अगर बात किया जाए, अंतिम उपदेश तो कुशीनगर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख जो उपदेश है उसकी चर्चा हम लोग कर लें। पहला उपदेश की अगर बात करें यहाँ पे, तो देखिए पहला जो उपदेश है, जैसे कहने का मतलब है यहाँ पे, ये जो 4 उपदेश इनके होते हैं, उपदेश बौद्ध धर्म के, सबसे पहला उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में दुख ही दुख है। उन्होंने कहा क्या है, दुख है ना। उन्होंने दुख कहा, और दूसरा कहा कि दुख का कारण है, और तीसरा उन्होंने इस कारण का उपाय भी खोजा। इस तरीके से बौद्ध धर्म को कार्य कारण सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। कार्य कारण सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है। बुद्ध ने कहा था कि इन सभी के लिए अगर कोई व्यक्ति अष्टांगिक मार्ग का, यानी कि 8 मार्ग पे अगर चलेगा, जिसको बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है, अष्टांगिक मार्ग, अगर इस मार्ग का पालन करेगा तो उसके जीवन में जो दुख है, वो सारे के सारे जो दुख हैं वो खत्म हो जाएंगे। ये बात उन्होंने कहा था। अगला हम लोग देखेंगे, इसी में उन्होंने ये बात कही थी कि ज्ञान के 8वें वर्ष उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पे ही बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल किया। बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल किया। बुद्ध कभी नहीं चाहते थे कि बौद्ध संघ में महिला को शामिल किया जाए, लेकिन इनके प्रिय जो शिष्य थे, जिसका नाम है आनंद, आनंद के आग्रह करने के बाद ही बौद्ध संघ में
महिलाओं को शामिल किया गया। जो पहला भिक्षुनी थी उनका नाम था, उनकी मौसी ही थी जिनका नाम था गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति। उसके बाद इसी संघ में शामिल होने वाली जो अन्य महिला थी उनका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली भी नाम था। अगला हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिएगा, ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष जब ये श्रावस्ती पहुँचते हैं, ये जब श्रावस्ती पहुँचते हैं यहाँ पे, तब उन्होंने यहाँ पे सर्वाधिक उपदेश दिया। सर्वाधिक उपदेश दिया, जो बार बार ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। सर्वाधिक उपदेश दिया। और यहीं पर बहुत ही सारे जो लोग थे इनके शिष्य बने। बहुत सारे लोग थे यहीं पे शिष्य बने। और यहीं पे एक बहुत ही खतरनाक डाकू था जिसका नाम था अंगुलीमाल डाकू। अंगुलीमाल डाकू। अंगुलीमाल डाकू का मुलाकात बुद्ध से यहीं पे हुआ था, अंगुलीमाल डाकू का। और यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था प्रसेनजित, है ना। यहाँ के जो राजा थे उनका नाम था प्रसेनजित नाम रहता। और ये है श्रावस्ती का जगह। कहा जाता है कि 483 ईसा पूर्व में, देख लीजिए आप लोग, कहा जाता है कि 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर देवरिया, जो गोरखपुर का क्षेत्र है, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई, जो बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और ये कुशीनगर जो है मल की राजधानी थी। मल की राजधानी थी, सवाल पूछा जा सकता है। और यहीं पे एक इनके शिष्य थे जिसका नाम था, जिसका जो नाम था जिसके वजह से इनकी मृत्यु हो गई, उसका नाम था चुंद नाम था। और चुंद ने जो पोर्क होता है, जो सुअर का मीट होता है, वही बनाया था और वही परोसा बुद्ध के खाने में, जिसके खाने के वजह से इनकी मृत्यु हो गई, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है इनके बारे में। कहा जाता है कि बुद्ध के जो प्रथम शिष्य बने, उनका नाम था तपस्सु या मलिक। उनके 5 जो शिष्य बने उसमें नाम होता है प्रथम, जिसमें नाम रहता है तपस्सु या मल्लिक के नाम से भी जाना जाते हैं। बुद्ध के जो सबसे प्रिय जो शिष्य थे, उनका नाम है आनंद और उपाली नाम है। कहा जाता है कि बुद्ध के जो सबसे अंतिम शिष्य थे उनका नाम है सुभद्र। अंतिम जो शिष्य बने उनका नाम है सुभद्र। पहला शिष्य थे तपस्सु या मलिक। जो सबसे प्रिय शिष्य थे उनका नाम था आनंद और दूसरे का नाम है उपाली। इसी आनंद ने सुत्त पिटक की रचना की और इसी उपाली ने विनय पिटक की रचना की। विनय पिटक की रचना की। सुत्त पिटक में बुद्ध के दर्शन का उल्लेख है, दर्शन का वर्णन किया गया है। और विनय पिटक में इनके नियम और कानून जो है, रूल रेगुलेशन जो है, नियम कानून है, इसकी चर्चा है। कहा जाता है कि इसी सुत्त पिटक में 5 निकाय हो जाते हैं। 5 निकाय, जैसे दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय। और इसी अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा है। ठीक है, 16 महाजनपद की चर्चा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला देख लीजिए। अगला जो हम लोग का चर्चा होगा, कहा जाता है यहाँ पे
कि बौद्ध वृक्ष को कनिंघम ने लगाई थी, क्योंकि इसको कटवाया था गौड़ वंश का जो शासक था, जिसका नाम था शशांक, जो शैव मत को मानने वाला था। इसको लगवाने वाला जो व्यक्ति है वो हो जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाई थी, कनिंघम ने लगाई थी, याद रखिएगा, ठीक है। और वर्तमान में अगर पूछा जाए कि कौन सी पीढ़ी का है, जो चौथा पीढ़ी हो जाता है, या जो वृक्ष लगा चौथा पीढ़ी का हो जाता है। उसके बाद देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हमारा हो जाता है वो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है मूर्ति के बारे में। पूछा जा सकता है कि प्रथम जो बुद्ध की जो मूर्तियां बनी, प्रथम जो बनी, और ये भी कहा जाता है कि पूरी दुनिया में सबसे पहले लोगों ने किस भगवान का मूर्ति के रूप में पूजा किया, वो हो जाते हैं भगवान बुद्ध। इसलिए प्रथम जो मूर्ति जो बना, प्रथम मूर्ति की जो रचना हुआ, जो मूर्ति बना, वो हो जाता है गंधार कला और मथुरा कला में, ठीक है, गंधार कला में बनता है। अगर हम लोग देखें खड़ी जो मूर्तियां हैं वो मूर्तियां मथुरा कला में बना, ठीक है, वो मूर्ति आपको मथुरा कला में बना। और इस मूर्तियों का जो निर्माण किया उसका नाम था कनिष्क। उसका नाम क्या था? कनिष्क नाम था। और इसी कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन आपको कश्मीर के कुंडल ग्राम में किया था, कुंडल ग्राम में किया था, याद रखिएगा। अगला हम लोग देखेंगे, फैक्ट में ही हम लोग देखें कम से कम। कहा जाता है कि जब बुद्ध की मृत्यु हो गई तो बुद्ध की मृत्यु के बाद जो गंधर थे जिनकी संख्या 10 थी, उसमें सारे लोग आपस में ही लड़ गए, क्योंकि सबको अपना ही सब कुछ दिखता था बुद्ध। तब सारे लोग बैठ कर के बात विचार किए, और बात विचार करने के बाद ये बना कि इनके जो अवशेष हैं 8 भागों में बांट दिया जाए। यानी कि जो स्तूप बना, स्तूप वो 8 जगहों पर स्थापित हुआ। इसका मतलब ये है कि उनके अस्थियों को 8 भागों में बांटा गया, और 8 जो स्तूप है इसका भी कभी कभी चर्चा मिल जाता है और कभी कभी पूछ जाता है। जैसे पहला अगर बात करें तो पहला जो स्तूप है वो लुम्बिनी में बनाया गया, दूसरा है वो हो जाता है वैशाली, दूसरा है वैशाली, और तीसरा जो है वो हो जाता है राजगीर, राजगीर, चौथा है वो हो जाता है गया, चौथा हो जाता है गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला, पांचवा की बात करें तो ये सारनाथ हो जाएगा, सारनाथ में बनता है। और छठा जो हो जाएगा वो श्रावस्ती हो जाता है, और सातवां जो है वो हो जाएगा कुशीनगर, कुशीनगर हो जाता है, और 8वां है वो हो जाता है कौशाम्बी, 8वां कौशाम्बी हो जाता है। स्तूप की जो 8 जो स्तूप है इसका जो वर्णन, जो उल्लेख है कभी कभी पूछा जाता है तो लुम्बिनी हो जाएगा, वैशाली हो जाता है, राजगीर हो जाएगा, गया हो जाता है, सारनाथ हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा, कुशीनगर हो जाता है, और वैशाली हो जाता है। इतने सारे जगहों पे इनके जो स्तूप है, स्तूप उसको कहा जाता है जैसे मृत्यु के बाद जो अवशेष होते हैं उस पे जो एक छोटा सा इमारत जो बनाई जाती है उसी को स्तूप कहा जाता है, उसी को स्तूप कहा जाता है। अगला जो हम लोग इसी में देखेंगे तो कहा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा, है ना, विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप कौन सा है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। विश्व का सबसे ऊंचा स्तूप बताइए। वो हो जाता है आपको विश्व शांति स्तूप जो है, विश्व शांति स्तूप, विश्व शांति स्तूप जो है वो आपको राजगीर में हो जाएगा, याद रखिएगा, राजगीर हो जाता है, राजगीर हो जाता है। पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा
सबसे बड़ा स्तूप कहाँ पे है? सबसे बड़ा स्तूप की अगर बात करें तो बोरोबुदुर हो जाता है, जो कहाँ पे है? बोरोबुदुर हो जाएगा, जो इंडोनेशिया में हो जाता है। बोरोबुदुर हो जाएगा और यह जो है यह इंडोनेशिया में है, इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में हो जाता है।